कहां पर हुआ, थोड़ी संक्षिप्त बात है। सबसे पहला जन्म केवट का क्षीर सागर में हुआ। महापुरुषों ने कहा है जहां पर मेरे भगवान शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। केवट ने राम जी से कहा, बोले प्रभु उस समय भी मैं आपके चरणों के पास आना चाहता था, लेकिन कारण यही बन जाते हैं जो मुझे आपके चरणों तक आने नहीं देते। बोले ये जो धनुष लेकर खड़े हैं ना, आज भी मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ, लेकिन ये धनुष बाण दिखा करके रोक रहे हैं। बोले प्रभु जब मैं कछुए के रूप में क्षीर सागर में था ना, रोजीना प्रार्थना, रोजीना मेरे मन में आता था मैं आज राम जी के, आज मैं ठाकुर जी के चरणों को छू करके आऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं नारायण के पास तक पहुँचता हूँ तो उस समय ये जो धनुष लिए खड़े हैं ये फन लिए खड़े रहते थे आपके ऊपर, और ये लंबी फुसकार मारते मैं दूर जाकर के गिरता। मुझे रोकते थे ये। केवट ने कहा एक दिन तो मैंने जिद किया और मैंने संकल्प किया कि आज चाहे मृत्यु हो जाए लेकिन भगवान के चरण छू करके ही आऊंगा, और जैसे ही मैं चरणों तक पहुंचा तो इन्होंने दोबारा ऐसी फुसकार मारी कि मेरे जीवन का अंत ही हो गया। उस समय माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी, तो माता लक्ष्मी ने कहा, तब हंसकर बोली रमा, सुनिए दीनानाथ, कस अन्याय होत है अब दीनन के साथ। वहां पर लक्ष्मी ने कहा, बोले भगवान एक कच्छप आपके चरणों को छूने आना चाहता है, लेकिन ये शेष नाग आने नहीं देते। केवट कहता है, बोले भगवान आपने उस समय कहा था कि देवी जीव का काम है केवल मेरे मार्ग में चलना, समय आएगा तो मैं अपने आप उसके पास में पहुंच जाऊंगा, जब समय हो तो मैं उसे स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। मेरे भाई बहन, इसलिए तो साधु कहते हैं ना, अगर पथ मिल गया है तो उस पथ में चलते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगा। केवट ने कहा, बोले भगवान वो जन्म भी ऐसे व्यतीत हो गया, दूसरा जन्म केवट का, साधु कहते हैं एक जन्म केवट का बधिक के रूप में हुआ, शिकार खेलने वाला, हर रोज वो जंगल में जा करके शिकार खेलता है। एक महात्मा जी रास्ते में रहते थे, महापुरुष कहते हैं जिस रास्ते से ये केवट बधिक के रूप में निकलता था ना, उसी रास्ते में एक महात्मा का निवास था। रोजीना वो महात्मा देखते थे इसे। केवट ने कहा, बोले भगवान एक दिन महात्मा ने मुझसे कहा, बोले बधिको तुम किसी दूसरी रास्ता से जाया करो। मैंने कहा क्यों? महात्मा कहते हैं कि तुम रोजीना किसी जीव को मार करके निकलते हो और जीव हत्या करके निकलते हो, मैं देखता हूं, इसमें भी मुझे पातक लगता है, तुम कहीं दूर से जाओ। उस समय वो बधिक थोड़ा स्वाभिमानी था, बधिक ने कह दिया, बोले बाबा तुम मुझे देखो ही मत, एक प्रार्थना करो ना। वैसे साधना पथ पर अगर विचार किया जाए ना, तो साधक को कभी भी दूसरे के दोषों को देखना ही नहीं चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। आज हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम संत हैं, फिर भी कहते हैं हम भजन कर। दोष नहीं, मैं निवेदन करूं ना, किसी का कोई मार्ग है ना। महात्मा बुद्ध का मुझे एक चित्रण बड़ा सुंदर याद आता है। महात्मा बुद्ध एक बार किसी नगर में पहुंचे और वहां के नगर सेठ ने कहा, बोले बाबा आप इस नगर में भ्रमण कर रहे हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध दिगंबर रहते थे, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता था। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा इस नगर में आप आए हो, वस्त्र तो डालो शरीर में अपने, आपने वस्त्र क्यों नहीं पहना? उस समय महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को देखा और महात्मा बुद्ध ने कहा, बोले भैया ये पता तो मुझे आज चला है कि मेरे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, तूने बोला ना होता तो मुझे पता नहीं चला होता। मैं निवेदन करूं, साधना पथ की स्थिति है, जीव को अपने शरीर की भी सुधि भूल जाए, मैं कौन हूं, हम किसी के दोषों को क्यों देखें। बधिक
बधिक कहता है, उस संत ने कहा कि तुम ये रास्ता छोड़ दो, किसी दूसरी रास्ता से जाओ। केवट कहते हैं, बोले भगवान, मैंने महात्मा जी को कहा आप मुझे देखा ही मत करो। और एक दिन उस संत ने बधिक के मारने का एक प्रयास किया, एक जाल रच दिया। उस संत ने विचार किया किसी भी तरह ये व्यक्ति मर जाए, यहां से निकलना बंद कर दे। मैं निवेदन करूं ना, महापुरुष कहते हैं एक दिन फिर से बधिक को बुलाया संत ने और कहा, बोले भैया मैं इस जंगल में एक शिकार की तलाश से 12 वर्षों से बैठा हूं और वो शिकार आता तो है लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाता। केवट कहता है, बोले भगवान मैं बड़ा स्वाभिमानी था बधिक के रूप में और मैंने संत जी से कहा, बोले महाराज अगर वो इस जंगल में शिकार है तो मैं उसे पकड़ करके जरूर दे दूंगा, आप मुझे समय दे दो। उस संत ने कहा, समय कितना? बोले 6 दिन का समय दो, 6 दिन के अंदर उस शिकार को पकड़ के लाऊंगा और अगर नहीं लाया तो अपने ही हाथों से लकड़ी काट के चिता बनाकर जल जाऊंगा। संकल्प कर लिया बधिक ने। मेरे भाई बहन, महापुरुष कहते हैं 6 दिनों तक ये बधिक दाने डालता हुआ बैठा रहा जंगल में। रातों दिन नदी किनारे दाना डालता है, बैठा रहता है। आज वो चिड़िया, क्योंकि महात्मा ने कहा है ना कि इस जंगल में एक 4 पैर की चिड़िया रहती है और मैं उसे पकड़ने के लिए बैठा हूं यहाँ। बधिक ने संकल्प कर लिया, महाराज मैं पकड़ करके दूंगा, बिना विचारे संकल्प कर लिया। यद्यपि 4 पैर की चिड़िया होती नहीं है, हाँ, लेकिन संकल्प कर लिया। दाना डालता हुआ नदी किनारे बैठा रहा। महापुरुष कहते हैं 6 दिन बीत गए, जब 4 पैर की चिड़िया नहीं मिली ना तो बधिक ने 7वें दिन लकड़ी काटा, चिता बनाया और अग्नि लगा करके चिता में बैठने लगा। उसे चिंता इस बात की नहीं है कि मैं मर रहा हूं, चिंता केवल इस बात की थी कि मैंने साधु को कोई वचन दिया और महात्मा को दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, इस बात की चिंता। महापुरुष कहते हैं जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके बधिक बैठने लगा, ईंधन की अर्थी रचाई चुन गंग तीर और कंपित शरीर झरी लागी असुवन की। सत्य पर होन बलिदान व्याध लागो यहाँ, छूटी समाधि तब असरण शरण की। महापुरुष कहते हैं जैसे ही केवट बधिक उस चिता में बैठा और अग्नि लगाया है, अग्नि लगाया, आधा शरीर जल गया था लेकिन भगवान से ये देखा नहीं गया। मैं निवेदन करूँ ना, साधु कहते ना जाने हमारे जीवन में कौन सा ऐसा गुण आ जाए जिसके कारण हमारा परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाए। ज्यादा गुणवान होने की जरूरत नहीं, कोई एक साधु तो कहते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बधिक ने कहा, बोले भगवान जैसे ही मेरा शरीर आधा जल चुका था और मेरे नाथ से परमात्मा से देखा नहीं गया ना, और भगवान बैकुंठ से तुरंत 4 पैर की चिड़िया बनकर चिता के सामने उड़ने लगे। 4 पैर की चिड़िया बनके राम नारायण उड़ने लगे और बधिक तुरंत चिता से कूद पड़ा, जाल फेंका और 4 पैर की चिड़िया जाल में बांध लिया। टोकने में रखा है,
और बड़ा प्रसन्न है। आधा शरीर तो जल गया था, लेकिन बधिक कहता है भगवान मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मैंने महात्मा जी को वचन दिया और मैंने पूरा कर दिया। और मैं उस 4 पैर की चिड़िया को सिर में रख के जैसे ही टोकने को चलने लगा ना, तो रास्ते में इतना वजन बढ़ा कि मुझसे सहन नहीं हुआ। और मैंने उस टोकने को नीचे फेंका तो देखा क्या, जाल की एक एक गांठ में 4 भुजाओं को धारण किए हुए भगवान विराजमान थे। ठाकुर जी विराजमान है। बधिक ने कहा भगवान मैंने तो चिड़िया पकड़ी थी, लेकिन ये जीव कौन सा है? नारायण कहते हैं बोले भैया दुनिया को मैं बंधन से मुक्त करता हूं, पर तूने मुझे ही बंधन में बांध लिया। मैं भगवान हूं। बधिक ने जवाब दिया बोले प्रभु आप भगवान हो तो बाबा जी के पास जाओ, हमने तो चिड़िया पकड़ी थी, हमें चिड़िया ही चाहिए। बधिक ने कहा मैंने चिड़िया पकड़ी तो मुझे चिड़िया चाहिए, मैं महात्मा जी के दिखा दूं जाकर के कि मैंने चिड़िया पकड़ लिया। लेकिन भगवान कहते हैं बधिक ये बात विचार करो, दुनिया में 4 पैर की कोई चिड़िया नहीं होती, वो महात्मा होकर के तुमसे झूठ बोले और तू एक बधिक होकर के संत को दिए हुए वचनों के कारण अपना जीवन छोड़ने लगा। तू सत्य पर चला तो मैं तुझ में प्रसन्न हूं, तो मांग। तो बधिक ने कहा अगर प्रसन्न हो तो चिड़िया बन जाओ, मैं बाबा जी को दिखा दूं, बाद में कुछ भी बन जाना। भगवान ने कहा वो महात्मा जी अब दुनिया में नहीं हैं। और महापुरुष कहते हैं बधिक ने भगवान को जाल के सहित एक पेड़ में बांध दिया। बोले मैं आपको बांध के जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ, अगर महात्मा जी होंगे तो आपको ले चलूंगा, चिड़िया बन जाना, और अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। और जब गया तो देखता है आश्रम में बाबा जी के कि 2-4 शिष्य लोग उस महात्मा का अंतिम संस्कार कर रहे थे। लौट करके आया तो जाल में भगवान भी नहीं मिलते। प्रार्थना करो, केवट कहता है प्रभु वो जन्म भी मेरा धोखे से निकल गया और मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया। 2 बार यानी 4 बार, 2 बार सुपच वंश में केवट का जन्म हुआ और 2 बार कील वंश में जन्म हुआ। और 7वां जन्म आप देखें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक लकड़हारे का प्रसंग आता है। 7वां जन्म वो लकड़हारा बन करके आया और 8वां जन्म लेकर गंगा के किनारे खड़ा है और कहता है प्रभु जो प्रभु पारे अवश्य गाचा, जो प्रभु पारे अवश्य गाचा, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू। जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू। मेरे भाई बहन, केवट ने कहा